वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 31 जुलाई और 31 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। प्रत्येक वर्ष 30 जुलाई को मनाए जाने वाले मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के संदर्भ में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव दुर्व्यवहार का निषेध करता है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 23। 2 अगस्त 2026 को शुरू होने वाले 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा विकास भारत संकल्प अभियान का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो इसका आंसर है युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा। 29 जुलाई 2026 को लोकसभा द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित संविधान के 129वां संशोधन विधेयक 2024 की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर है पीपी चौधरी जी। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2026 से पूर्व जारी आंकड़ों के अनुसार राजस्थान के 5 बाघ अभ्यारण्यों में सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है जहां सर्वाधिक 72 बाघ दर्ज किए गए हैं? तो इसका आंसर है रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य। संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालगाड़ी कैनोला की खेप भारत के किस बंदरगाह से नेपाल के विराटनगर पहुंची? तो इसका आंसर है कोलकाता बंदरगाह से। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना करने वाली रोम संधि से जुलाई 2026 से हटने की औपचारिक सूचना किस देश ने संयुक्त राष्ट्र को दी है? तो इसका आंसर है वेनेजुएला। ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इस स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर है गुलवीर सिंह जी। गणित के क्षेत्र में दिए जाने वाले दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा कितनी होती है? तो इसका आंसर है 40 वर्ष। ठीक है, ये तो है कल का रिवीजन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। हाल ही में संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 के तहत राष्ट्रगान के साथ साथ किस अन्य राष्ट्रीय प्रतीक को कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय गीत जो कि वंदे मातरम है। ठीक है। राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम मूल रूप से वर्ष 1971 में लागू किया गया था। यह अधिनियम मुख्य रूप से राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय संविधान और राष्ट्रगान के अनादर को रोकने से संबंधित है। संशोधित विधेयक 2026 गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया था। यह संशोधन वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर लाया गया था। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा की गई थी तथा यह 1882 में आनंद मठ उपन्यास में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। जनगण मन को 24 जनवरी 2050 को आधिकारिक रूप से भारत की राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। नए विधेयक के तहत राज्य विधानसभाओं के आधिकारिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम बजाना अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 30 जुलाई 2026 को जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रतिस्पर्धा विरोधी बाजार विकृतियों को कम करने की वैश्विक रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर है भारत का 57वां स्थान है। बाजार विकृत प्रदर्शन सूचकांक मुख्यतः 3 स्तंभों पर आधारित है। पहला है संपत्ति अधिकारों का संरक्षण, दूसरा है घरेलू प्रतिस्पर्धा और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा। ठीक है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, जो एक गंतव्य आधारित अप्रत्यक्ष कर है। दिवालियापन एवं दिवालिया संहिता आईबीसी, इसका मतलब है इंसॉल्वेंसी एंड द बैंकरप्सी कोड 2016 के तहत भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड को एक नियामक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है। व्यापार और निवेश विधि केंद्र यानी CTIL, इसका मतलब है सेंटर फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। ठीक है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT,
इसका क्या मतलब है? इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेन ट्रेड के अधीन कार्य करता है। ठीक है। भारत में प्रतिस्पर्धा नीति को लागू करने के लिए प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक वैधानिक प्राधिकरण है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जुलाई 2026 में संपन्न हुई भारत की पहली त्रिसेवा पूर्णतः महिला समुद्री नौकायान यात्रा समुद्र प्रदक्षिणा किस पोत पर पूरी की गई? तो इसका आंसर है INSV त्रिवेणी। ठीक है। समुद्री प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणा का मतलब है पूरा एक गोल चक्कर। ठीक है। इस अभियान का वर्चुअल फ्लैग ऑफ 11 सितंबर 2025 को मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से हुआ था और इसका समापन जो है 22 जुलाई 2026 को मुंबई में ही हुआ। इस यात्रा में तीनों सेनाओं की कुल 9 महिला अधिकारी शामिल थी, जिन्होंने सैन्य कूटनीति का परिचय देते हुए 4 विदेशी बंदरगाह जिसमें फ्रेमेंटल, लिटिलटन, ब्यूनस आयर्सन, केप टाउन का दौरा किया। ठीक है। दल ने 3 महान केपों, केप ल्यूविन जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, केप हॉर्न दक्षिण अमेरिका में है और केप ऑफ गुड होप जो कि दक्षिण अफ्रीका की परिक्रमा की। ठीक है। ड्रेक पैसेज केप हॉर्न और अंटार्कटिका के बीच में स्थित है को पार करने के कारण इस दल को केप हॉर्नर्स की प्रतिष्ठित बिरादरी की सदस्यता मिली। मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण वर्ष 1924 में हुआ था, जो अरब सागर के तट पर स्थित है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने तिब्बत के नागारी क्षेत्र में 4500 मीटर से अधिक उच्च ऊंचाई मानव रहित उपकरण परीक्षण केंद्र स्थापित किया है। इसे तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की किस योजना के तहत प्रेषण केंद्र नामित किया गया है? तो इसका आंसर है निम्न ऊंचाई आर्थिक विकास योजना 2025-30। नागारी में उच्च ऊंचाई मानव रहित उपकरण परीक्षण केंद्र 4500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है, जिसका उद्घाटन सितंबर 2025 में हुआ था। ठीक है। शिजियांग विश्वविद्यालय में जुलाई 2026 में चीन का पहला पठारी ड्रोन अनुसंधान एवं विकास अनुप्रयोग केंद्र स्थापित किया गया। तिब्बती पठार को औसतन 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर होने के कारण दुनिया की छत कहा जाता है। अधिक ऊंचाई पर हवा का घनत्व घटने के कारण ड्रोन की उत्थापन क्षमता, पेलोड और बैटरी सहन शक्ति प्रभावित होती है। ठीक है। नागारी पश्चिमी तिब्बत में स्थित चीन के सबसे ऊंचे बसे हुए प्रशासनिक क्षेत्रों में से एक है। इस ड्रोन परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य सीमा गश्ती, रसद, आपूर्ति, सुरक्षा और दोहरा उपयोग वाली नागरिक सैन्य प्रौद्योगिकियों का विकास है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुषों की 100 मीटर T47 पैरा एथलेटिक्स स्पर्धा में 10.71 सेकंड का नया गेम्स रिकॉर्ड बनाते हुए किस भारतीय एथलीट ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर है दिलीप महादू गावित। ठीक है। ये हैं दिलीप महादू गावित जी। ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में किया जा रहा है। T47 श्रेणी ऊपरी अंक की क्षमता वाले पैरा एथलीटों से संबंधित है। ठीक है। और दिलीप गावित ने 100 मीटर T47 स्पर्धा में 10.71 सेकंड का नया राष्ट्रमंडल खेल रिकॉर्ड बनाया। राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में भारत ने पहली बार एक ही मैच में स्वर्ण पदक और रजत पदक दोनों पदक जीते हैं। ठीक है। लंबी कूद एथलीट मुरली श्री शंकर ने 8.09 मीटर की छलांग लगाकर अपना लगातार दूसरा CWG रजत पदक 2022 बर्मिंघम और 2026 ग्लासगो में जीता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न ISSF विश्व कप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक हासिल किए हैं? ठीक है। तो इसका आंसर है 4 पदक इन्होंने हासिल किए हैं, जिसमें 1 स्वर्ण और 1 रजत और 2 कांस्य पदक हैं। ठीक है। ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का मुख्यालय म्यूनिक जर्मनी में स्थित है। ठीक है। भारत ने ISSF विश्व कप 2026 में कुल 4 पदक जीतकर अपना अभियान समाप्त किया। ईसा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। ठीक है।
और सैन्यम विज ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। ठीक है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। ठीक है। और सोनम मस्कर और हिमांशु ढिल्लो ने 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। ठीक है। 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक चीन की जोड़ी वांग जिफेई और सेंग लिहाओ ने जीता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा ग्राम पंचायतों के डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए दानवीर नामक नागरिक भागीदारी पहल शुरू की गई है? तो इसका आंसर है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। दानवीर पहल का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्वशासन के डिजिटल बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाना है। यह पहल केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संचालित एक नागरिक संचालित पारदर्शी डिजिटल प्लेटफॉर्म है। भारत में पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय संविधान के भाग 9 और 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कुल 29 कार्यात्मक विषय शामिल हैं। ठीक है। यह प्लेटफॉर्म दान और स्वैच्छिक सहयोग को एक संरचित एवं जवाबदेह तंत्र के माध्यम से संस्थागत रूप प्रदान करता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एचपीवी संक्रमण को गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर में बदलने से रोकने के लिए विकसित की जा रही SET-A2 नामक दवा किन दो देशों के संस्थानों का एक सहयोगात्मक प्रयास है? तो इसका आंसर है भारत और अमेरिका। SET-A2 दवा का प्राथमिक उद्देश्य एचपीवी प्रेरित गर्भाशय ग्रीवा डिस्प्लेसिया और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर का उपचार करना है। ठीक है। इस दवा को मौखिक कैप्सूल के रूप में विकसित और मूल्यांकित किया जा रहा है। SET-A2 दवा मुख्य रूप से 3 प्रोटीन, पहला मार्टलिन, HCH70 और GRP78 को लक्षित करती है। ये तीनों प्रोटीन एचपीवी के कैंसर पैदा करने वाले ऑन्कोप्रोटीन को जीवित रखने में मदद करते हैं। राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम और अनुसंधान संस्थान भारत का एक प्रमुख कैंसर अनुसंधान संस्थान है जो ICMR के तहत कार्य करता है और नोएडा में स्थित है। गर्भाशय ग्रीवा कैंसर मुख्य रूप से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के संक्रमण से होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 ग्लासगो में पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में लगातार दूसरा रजत पदक जीतकर इतिहास रचने वाले भारतीय एथलीट कौन है? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल का क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रही कल्पसर परियोजना के तहत किस खाड़ी पर 64 किलोमीटर लंबा बांध बनाकर विश्व के सबसे बड़े तटीय मीठे पानी के जलाशयों में से एक बनाने का प्रस्ताव है? इसका आंसर है खंभात की खाड़ी। ठीक है। बाकी इस डिस्क्रिप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। ठीक है। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब।